Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is lecture number 8 from chapter number 1st introduction class 11th biology. और आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही छोटा सा लेक्चर है क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली एक छोटी सी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है, लेकिन वो डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है उसको समझना और डेप्थ में समझना। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो काफ़ी डिटेल में हम लेके जाएंगे, जीटीएस के बारे में पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि ये दुनिया जो है ये किस तरह से बनी है और इसके बारे में होल डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में अवेलेबल रहेगी। तो बायोम को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए बायोम किसको कहते हैं। नॉर्मली तौर पर आप अगर इसको डेफिनेशन को देखते हैं बुक से तो आप सिर्फ इसको इजीली याद भी कर लेंगे। अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरी डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट। तो यहाँ तक जो चीज है बेटा आप इसको याद करके भी 2 नंबर जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं साथ में इसकी एग्जाम्पल लेके। लेकिन अगर आप इसको समझ के करना चाहते हैं तो फिर इसको जरा इसके लफ्जों के ऊपर गौर करिए कि ये क्या कह रहा है। उसने कहा कि देखिए अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर अलार्ज आगे लफ्ज लिखा गया है अलार्ज रीजनल कम्युनिटी, अलार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट। अलार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली determined by its climate। सो हर एक लफ्ज को वन बाय वन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। रीजनल कम्युनिटी एक इलाके के अंदर जो पाई जाने वाली कम्युनिटी है। प्रीवियस लेक्चर जो है वो हमारा किसके रेलेवेंट था, कम्युनिटी से रेलेवेंट। तो हमने कहा था कि कम्युनिटी कैसे बनती है, हमने कहा था कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लें तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मिलने से क्या बनता है, कम्युनिटी। गलत जवाब नहीं। तो लिविंग और नॉन लिविंग को जब आप इकट्ठा पढ़ेंगे तो बेटा उससे बनेगा इकोसिस्टम। क्या बनेगा, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का जब हम सिर्फ लिविंग पोर्शन डिस्कस करते हैं, इकोसिस्टम का जब आप सिर्फ लिविंग पोर्शन को डिस्कस करते हैं बेटा तो वो किसके अंदर आता है, वो आता है कम्युनिटी के अंदर। और कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन इंक्लूड होती हैं बेटा। उसने कहा कि एक इलाके के अंदर पाई जाने वाली कम्युनिटी या फिर एक इलाके की स्पेसिफिक कम्युनिटी। देखिए अगर मैं बात करता हूँ चोलिस्तान की, तो चोलिस्तान या रेगिस्तान की या सहरा की या रोही की बात कर लूं या थर की बात कर लूं, जो सिंध के अंदर आपको देखने को मिलेगा, चोलिस्तान जो आपको यहाँ बहावलपुर वाली साइड के ऊपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेंगे वो जो ऊंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कैमल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन कभी भी आपको जो इलायची का पौधा है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। सेब के जो पौधे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप मरी वाली साइड के ऊपर चलते हैं तो मरी वाली साइड के ऊपर जाके वहां पर आपको सेब, वहां पर आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, इलायची देखने को मिलेगा। लेकिन वहां पर आपको ऊंट वगैरह जो है, कैमल जो है वो उस इलाके के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो मौजूद प्लांट्स और एनिमल्स जो वहां पे मौजूद है वो वहां पे क्यों मौजूद है, क्योंकि उसको डिटरमाइन कौन कर रहा है, उस इलाके की जो कम्युनिटी है, उस इलाके में पाए जाने वाले जो जानदार हैं यानी कि पौधे और जानवर, उन पौधों और जानवरों को जो डिटरमाइन करेगा वो कौन करेगा, वहां का क्लाइमेट करेगा, वहां का क्लाइमेट। अब यहाँ पे सारी गड़बड़ मौजूद है। देखें अब यहाँ पर अगर मैं स्टेटमेंट में या एमसीक्यूज में आपसे पूछ लूं कि प्राइमरी डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट, क्लाइमेट की जगह पे मैं एक लफ्ज चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वेदर। तो वेदर में यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या अब इस वक्त ये डेफिनेशन जो है ये सही है, प्राइमरी डिटरमाइंड बाय इट्स वेदर? तो क्या फिर आप इसको सही कंसीडर करेंगे? तो बेटा आंसर है गलत, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि व्हाट इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। हो सकता है कि वो ऑप्शंस आपको लिख के दे दे कि भाई जो बायोम होता है इट इज प्राइमरली डिटरमाइंड। इसको प्राइमरली डिटरमाइंड कौन करता है? इसको क्लाइमेट करता है, वेदर करता है, या फिर क्लाइमेट का अगर वो ऑप्शन नहीं देता वो वेदर का दे देता है और बाकी ऑप्शंस दे देता है, और फिर उसके बाद वो एक नन ऑफ दिस भी दे देता है। तो फिर आप किसको चूज करेंगे? तो क्या आप वेदर की तरफ मूव करके जाएंगे तो या फिर नन ऑफ दिस की तरफ मूव करके जाएंगे? तो यहाँ पे बच्चे जो है वो ऑब्वियसली बात है वो वेदर की तरफ जाएंगे। लेकिन इसको अच्छे से समझिए कि वेदर और क्लाइमेट में फर्क क्या है। देखिए जब हम किसी इलाके में एक दिन की सूरत हाल को स्टडी करते हैं, यानी कि किसी इलाके के टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर जो रेंज है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उस इलाके के अंदर जो रेनफॉल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उस इलाके के अंदर जो प्रेसिपिटेशन है उसके बारे में बेटा डिस्कस करते हैं। यानी कि किसी इलाके की जितनी भी सूरत हाल है, कंडीशंस, फिजिकल कंडीशन है, जब हम उसको एक दिन के अंदर ये स्टडी करते हैं तो बेटा वो क्या होता है, वो होता है वेदर। ठीक है। अब आप जब भी किसी से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आज का मौसम कैसा है, आज का वेदर कैसा है। हम ये नहीं कहते कि आज की आबोहवा कैसी है, आबोहवा पूरे साल की होती है। तो
तो जब हम पूरे साल की बात करेंगे तो पूरे साल के लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे, क्लाइमेट। तो याद रखिएगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पाया जाना या ना पाया जाना वो डिपेंड करेगा क्लाइमेट के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए आसमान के अंदर एक दिन सर्दियों का सीजन है और बहुत बारिश वगैरह हो रही है, ठंड हो गई है, तो क्या आपको क्या लगता है कि चोलिस्तान के अंदर जो इलायची है वो उगाएगी? नहीं उग पाएगी। बेशक एक दिन बारिश होगी, ठंड हो गई, तो उसके बावजूद वहां पे इलायची नहीं उग सकती, वहां पर जो सेब है बेटा वो भी नहीं लग सकता। तो इसका रीजन यही है कि बेटा वहां पे जो कम्युनिटी होगी उसको डिटरमाइन कौन करेगा, उसको डिटरमाइन क्लाइमेट करेगा। क्योंकि अगर सारा साल वहां की मौसमी कैफियत रहती है मरी की तरह की, तो फिर कोई मुमकिन चांसेस है कि वहां पे कुछ इस तरह की चीजें आ जाए, अदरवाइज इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो इसलिए यहाँ पर आपने सबसे पहले ये कहना है कि जो बायोम होगा उसमें जो प्लांट्स और एनिमल्स किसी भी इलाके के होंगे उसको डिटरमाइन कौन करेगा, उसको डिटरमाइन करेगा क्लाइमेट। कौन डिटरमाइन करेगा? क्लाइमेट। और क्लाइमेट के अंदर अगर बात कर लें तो क्लाइमेट के अंदर बहुत सारे फैक्टर आते हैं। तो क्लाइमेट के अंदर टेम्परेचर भी आता है, क्लाइमेट के अंदर रेनफॉल भी आता है, क्लाइमेट के अंदर सनलाइट भी आती है, सनलाइट इंटेंसिटी भी आती है, सनलाइट ड्यूरेशन भी आता है, ठीक है। ये सारी चीजें, हीट वगैरह, ये सारी चीजें जो है बेटा ये कहां पर आती हैं, ये आपके पास क्लाइमेट के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। बट यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि बट अगर तुम्हें इन्हें लिखा हुआ हो या किसी ने भी लिखी आपको दिया प्राइमरली तौर पर, तो आप प्राइमरली तौर पर किसको चूज करेंगे? क्लाइमेट को ही जाकर चूज करेंगे। लेकिन अगर प्राइमरली लफ्ज नहीं लिखा गया, मान लीजिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं, मैं कहता हूं बायोम इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय, नीचे ऑप्शन ए है क्लाइमेट, ऑप्शन बी है वेदर, ऑप्शन सी है रेनफॉल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। अब आप इसमें से किसको चूज करेंगे? ऑल ऑफ दिस की तरफ जाएंगे, वेदर की, क्योंकि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। क्योंकि वेदर एक दिन की सूरत हाल होगी तो ही क्लाइमेट बनेगा ना, क्योंकि वेदर से ही, वेदर नहीं किसमें चेंज होना है? क्लाइमेट के अंदर। वेदर एक दिन की सूरत हाल और क्लाइमेट पूरे साल की, समझ आ गई ना बात। तो यहाँ पर लफ्ज अगर प्राइमरली लिखा गया तो आपने स्ट्रिक्टली तौर पर क्लाइमेट को फॉलो करना है। लेकिन अगर प्राइमरली नहीं लिखा गया तो देन फिर आप स्ट्रिक्टली तौर पर क्लाइमेट को फॉलो नहीं करेंगे, आप उसमें टोटल ओवरऑल ले आएंगे, क्योंकि वहां पर उस वक्त कुछ भी गलत नहीं है। क्लाइमेट भी ठीक है, वेदर भी ठीक है, रेनफॉल भी ठीक है, और ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन जो है वो सही रह जाएगा। तो इसलिए ये चीज आपने याद रखनी है कि यहाँ पे दो लफ्ज जो है वो कंफ्यूजिंग है, उनमें से एक लफ्ज जो है वो प्राइमरली है और दूसरा लफ्ज कौन सा है? क्लाइमेट है। तो होप सो आपको भी समझ में आ गया होगा कि आपके इलाके के अंदर जितने भी जानवर पाए जाते हैं, जितने भी जानदार पाए जाते हैं, पौधे हैं, एनिमल हैं, इंसान हैं, जो भी हैं, वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहे हैं? वहां की आबोहवा के ऊपर। वहां की आबोहवा डिटरमाइन करेगा कि किसको वहां पे रहना है और किसको वहां पे नहीं रहना। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये कुदरत डिसाइड करेगी। तो आप यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी सोच सकते हैं माइंड के अंदर, नेचुरल सिलेक्शन वाला, कि कुदरत सिलेक्ट करती है। तो बेटा ये देखिए कुदरत यहाँ पर भी सिलेक्ट कर रही है। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। देखें एग्जाम्पल्स इसकी बहुत जबरदस्त हैं, बहुत आसान सी है। जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ डेजर्ट, तो जो रेगिस्तान है, सहरा है, रोही है, चोलिस्तान है, थर है, थाल है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो डेजर्ट्स हैं, तो मैं इसको नाम देता हूँ डेजर्ट बायोम के। डेजर्ट के अंदर जो पाए जाने वाले पौधे हैं जिसको कैक्टस कहते हैं, कैमल जो कि वहाँ का एनिमल है, ठीक है, तो वो डेजर्ट बायोम के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से ग्रासलैंड, जहां पर कश्मीर वाली साइड के ऊपर आपको, हंजा वैली वाली साइड के ऊपर, वहां पर आपको ग्रासलैंड पूरे के पूरे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पर आप क्या लिख देंगे? ग्रासलैंड बायोम आ जाएगा इसके एग्जांपल के अंदर। इसी तरह से फॉरेस्ट, अमेज़न का फॉरेस्ट की बात कर लें, जयपुर फॉरेस्ट की बात कर लें, छांगामांगा फॉरेस्ट की बात कर लें, तो ये बेटा किसके अंदर आ जाएंगे? फॉरेस्ट बायोम के अंदर इंक्लूड कर लिए जाएंगे। So that is all discussion about that you have to be clear in this lecture. It is all about the biome. If you have any sort of question related to this topic or any sort of question from any book, you can ask from us in the comment section. We try our best effort to answer you as soon as possible. Allah Hafiz and stay connected.